दोस्तों प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ਆਪਾਂ छोटी क्लासा में पढ़ते रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की है, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ विनिंग द गेम। कोई भी होवे, कोई चीज मर्जी होवे, चांस ऑफ विनिंग द गेम। कोई भी चीज की चांस आना, चांस लेना किसी चीज का। जिवें ਆਪਾਂ कोई डाइस ਆਪਾਂ डाई खेड रहे हैं, लूडो खेड रहे हैं, तो लूडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि गेटिंग अ 6 इज अ चांस। तो 6 ਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/6, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोबेबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोबेबिलिटी is getting a chance of winning anything। किसी भी चीज ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚਾਂਸ, किसी भी चीज ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ, कोई भी चीज है उस बारे ਆਪਾਂ ਨੇ प्रोबेबिलिटी ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी ਦਾ कुछ ਆਪਾਂ बिल्कुल ही स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, बिल्कुल ही स्टार्टिंग तो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी is equals to number of favorable cases, number of favorable cases upon total number of cases, total number of cases। अगर मैं ये कहां कि यह 6 या 5th क्लास की प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग है या 7th क्लास की स्टार्ट है प्रोबेबिलिटी का, तो बिल्कुल गलत नहीं होएगा। ये 6th क्लास या 7th क्लास की स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी का बस बेसिक कांसेप्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग। ठीक है जी। और उस तो बाद आप धीरे धीरे आप एस नूं आप +1 तक या +2 तक लेके आवांगे। वो देखो जरा किस तरह। सेकंड थिंग इज व्हाट, अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी जिवें कटनी हुंदी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन +2। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जिन्नियां मर्जी इवेंट्स हो रही होन, आप नॉट A की गल नूं अगर एक पासे रख लीए, मान लो मेरे को 4 इवेंट्स हो रही ने या 3 इवेंट्स हो रही ने, कोई भी 3 इवेंट्स लगा लो, ठीक है, वो सब की प्रोबेबिलिटी का सम जिहड़ा होएगा वो 1 होएगा। सारी इवेंट्स जिन्नियां भी इवेंट्स एट अ टाइम एक पर्टिकुलर केस नूं लैके आप इवेंट्स आप प्रोबेबिलिटी कट रहे हैं, वो सारिया प्रोबेबिलिटी का सम जिहड़ा होएगा वो इक्वल टू 1 होएगा। ठीक है जी। सारे इवेंट्स का सम जिहड़ा होएगा प्रोबेबिलिटी का वो 1 होएगा। इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहवा तुहानू, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, एक एग्जांपल लेके समझाने इस चीज नूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम वो एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई भी हो जाता है मैच। ठीक है जी। इन्हां तिन्नां दा सम अगर मैं कहां तो ये 1 होएगा और ये गलत नहीं होएगा। ठीक है जी। ये तिन्नां दा सम इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज नॉट रॉन्ग। पर अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस लेने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ प्रोबेबिलिटी और ਉਹਦੇ नॉट ਦੀ प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 1 होती है। जिवें अगर आप एक सिंपल जिहा कंसेप्ट लगाइए कि अपना परसों ही चौथे अपना मैच होया पाकिस्तान नाल, ਉਹਦੇ हारन ਦੀ ਜਦੋਂ मैं चेक कर रहा ਸੀਗਾ न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, चेक कर रहा ਸੀਗਾ न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ प्रोबेबिलिटी 80% ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ प्रोबेबिलिटी क्या, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 20% ਹੈ। 20% ठीक है। ਹੁਣ प्रोबेबिलिटी 20% इज ओके, बट प्रोबेबिलिटी तुहानू ये याद रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 तो वड्डी नहीं होती है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 तो वड्डी नहीं होएगी। तो हुण तुसीं कह रहे हो जी 80% जितने की प्रोबेबिलिटी, 80% की गल हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के जितने की प्रोबेबिलिटी 80 नहीं मैं कह रहा, 80% कह रहा। 80% मीनस 80/100 और 80/100 का मतलब ये है कि दिस इज लेस देन 1। 80/100 इज लेस देन 1। जदों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नाल छोटा होएगा
that is always equal less than 1, that is always less than 1, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ probability, third thing, probability of probability is always greater than equal to 0 and less than equal to 1. Okay, probability हमेशा ही। next thing, probability of an impossible event, सोचने की लोड़ नहीं है, 0 होगा। impossible event ਉਹਦੀ probability 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ 0 ਹੋਏਗੀ? impossible event ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। impossible event means ਜੋ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੀ ਇਮੇजिनेशन लगाइए। ਜਿਵੇਂ कि अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहता हूं कि मैच नहीं लगा लो, ठीक है, विराट दी सेंचुरी ਆਪਾਂ कह दिए भी 2020 ਵਿੱਚ अगर किसी ने 3 ट्रिपल सेंचुरी मार ली है 2020, इट इज इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है जी, 400 रन बनाने 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 500 रन 600 रन, चलो आप आया जा जाइए, बनाए नहीं, ठीक है, मैं मानता बनाए होंगे 500 रन 400 रन बनाए होंगे किसी ने 2020 ਵਿੱਚ, ओके है। बट अगर 2020 ਵਿੱਚ अगर मैं ये गल करा 2020 मैच में 1000 रन बनाने एक टीम ने, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है जी, और अगर आप 120 into 6 भी करिए, हर बॉल पे अगर छक्का भी आता है 720 रन बनते हैं, ता भी 1000 रन नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो उस केस की क्वाइट इम्पॉसिबल इवेंट हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, श्योर पक्का ही होएगी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट। और याद रखियो ये गल्लां जो लिख रहे हैं आप देखने ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 3rd ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ 2nd ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਟੌਸਿੰਗ ਅ ਕੁਆਇਨ, ਟੌਸਿੰਗ वन कॉइन, टोटल केस कितने हो जाएंगे? टोटल केस सोचने की लोड़ नहीं है, ये तो अपन 6/5 ਵਿੱਚ आ जाता है, 2 केस होंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स, टोटल केस टू द स्केयर इज 4, टू द स्केयर इज 4। ठीक है, टू द स्केयर 4 हो जाएगा। हुन सोचने वाली गल है, बच्चा ये कहेगा जी 2 कॉइन्स टॉस किते ने, ए 2 जेडे ने ए पावर च लिखिया कि आ लिखिया है, आ जेडे 2 कॉइन्स है ए पावर च लिखे जाते ने। ਇੱਥੇ 1 कॉइन टॉस किया सी 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 दैट इज इक्वल टू 2। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਲਗਾਓ, throwing a die, ਟੋਟਲ ਕੇਸ is 6। डाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਕੇसेस ਹੁੰਦੇ ਆ। throwing 2 dice, 2 ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਸਕੇਅਰ that is 36, ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆ 36। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੇਸ 36 ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ओके, टोटल केस बारे भी डिस्कशन होगी। हुण आपां कार्ड्स बारे भी डिस्कशन करांगे। कार्ड्स बारे काफी बच्चों को नॉलेज नहीं हुंदी है, तो कार्ड्स बारे भी सारी डिस्कशन करांगे आपां। ठीक है जी, चलो
सो अपन टोटल केसेस की बात कर रहे थे। टोटल केसेस in a dice that is equal to 36. Total cases in a dice is 36. Okay, total cases in a dice is 36. Total case in a dice is 36. So cases कौन से हो जाएंगे? पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी पे 1 आया, पहली पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, पहली पे 1, दूसरी पे 5 एंड पहली पे 1, दूसरी पे 6। इसके बाद हम कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, कार्ड्स के बारे में डिस्कशन बहुत जरूरी है। 2 1, 2 2, देन 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। पहली डाइस पे 2 और दूसरी पे 6। सिमिलर वे में 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4, 3 5 एंड 3 6। तो ये सारी की सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए आगे अगर सम्स करने हैं तो। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। सिमिलर वे में 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, and last is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6। so ये बहुत जरूरी है। so 6 6 36, टोटल 36 केसेस हो गए हैं। 6 इधर को, 6 इधर को, 6 6 या 36। ओके, 36 केसेस हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कार्ड्स की। कार्ड्स की बात करेंगे। 3 डाइस जब भी होंगे, 3 डाइस का केस भी आएंगे +2 में। 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस आर थ्रोन, देन टोटल केसेस उस केस में 6 का क्यूब दैट इज 216। तो 216 बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमें दी जाएंगी उसके हिसाब से हम इस सम को प्रोसीड किया करेंगे। ठीक है जी, 216 केसेस बनाने पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो है बट ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। उसमें हम टोटल केसेस की तरफ, सिर्फ टोटल केसेस की तरफ ध्यान देंगे, उसको हम बनाने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सो आगे हमने करना है कार्ड्स के बारे में बात। कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमने बात कर रही है। तो ये हमको सबको मालूम है कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं, टोटल कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52। नाउ इसमें बेटा 4 डिजाइन आएंगे, 4 अलग अलग टाइप के डिजाइन आएंगे। सबसे पहले हम ब्लैक कलर के कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ब्लैक कलर के कार्ड्स के बारे में बात करेंगे एंड करना करते हैं दूसरी जगह कर लें थोड़ा सा, इसमें आएंगे नहीं पूरे। ब्लैक कलर के कार्ड्स, ब्लैक कलर के कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड दिस इज ब्लैक इन कलर। क्योंकि बेटा 4 डिजाइन है तो 52 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दीजिए, तो इसके टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 13 कार्ड्स। ठीक है, ओके। इसमें आपको 13 कार्ड्स में 3 फेस कार्ड मिलेंगे। फेस कार्ड मींस जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग, जिसपे जे लिखा होता है, जैक एंड क्वीन एंड किंग। इसी तरह से यहां पर एक 1 एस भी होता है, 1 एस जिसपे ए लिखा होता है। और इस कार्ड का जो नाम है, इस कार्ड का जो नाम होगा उसको हम क्लब कहते हैं। दिस इज क्लब। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज ब्लैक कलर का कार्ड। नेक्स्ट सो इसका कलर भी ब्लैक होगा।
याद रखिए ये जो 13 के 13 कार्ड्स होंगे ये सारे के सारे अलग अलग नंबर्स में होंगे। अलग अलग नंबर्स में मतलब कोई भी कार्ड ब्लैक कलर में क्लब में दोबारा नहीं आएगा। जैसे 2 ब्लैक क्लब एक ही होगा, 2 3 भी एक ही होगा। ये नहीं है कि 3 2 बार क्लब के 2 3 घूम रहे हैं उसमें सब में, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, सो ब्लैक कलर एंड नेम इज स्पेड, दिस इज स्पेड। 13 कार्ड्स और बाकी जो है सारे डिटेल्स सारे कार्ड्स के सेम रहेंगे। यहां से ये सारे के सारे कार्ड्स के डिटेल्स सेम रहेंगे। 3 फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स एंड 1 इज एस, जैक क्वीन किंग एज यूजुअल। जे क्यू एंड के लिखा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ हैं, हुक्म। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट रेड कलर के कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पर रेड कलर के कार्ड्स के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। अब थर्ड टाइप के कार्ड्स पंजाबी चैनल नू इट कहने हैं एंड इंग्लिश में डायमंड, नो डाउट रेड इन कलर। ठीक है जी। और उसके बाद वही सेम डिस्क्रिप्शन इनकी भी। 13 कार्ड्स होंगे, ये 13 कार्ड्स होंगे जिसमें 13 कार्ड्स होंगे, उसके अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। अलग से 3 फेस कार्ड नहीं, 13 और 3 16 बना दो भाई। 3 फेस कार्ड इसी के बीच में होंगे। 3 फेस कार्ड्स, जैक क्वीन एंड किंग विद 1 एस। तो 4 पत्ते तो ये हो गए आपके। बाकी 9 जो कार्ड्स होंगे वो 2 से लेकर 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपके 13 पत्ते होंगे। सिमिलर वे में नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट, और इसको हार्ट कहते हैं और पंजाबी में इसको पान दा पत्ता। ठीक है जी। और ये रेड कलर में होता है। 13 कार्ड्स होते हैं ये। बाकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी सेम है। 3 फेस कार्ड्स एंड विद जैक क्वीन एंड किंग विद 1 एस। सिर्फ नाम और कलर बदलता है। रेड और ब्लैक 2 कलर हैं और बाकी चारों के नाम बदले हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन सारे की सारी सेम रहती है। ठीक है जी। अब मुझे अगर कोई पूछेगा कि जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, मैं कहूंगा जैक ऑफ हार्ट 1 होता है। अगर वो पूछेंगे रेड कलर के जैक कितने होते हैं, मैं कहूंगा जी 2 होते हैं रेड कलर के जैक, क्योंकि 2 ब्लैक होते हैं। टोटल जैक कितने होते हैं, मैं कहूंगा जी 4 होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जवाब दे जाना है। जो मुझसे पूछे जाएगा उसी हिसाब से मैं आंसर दे जाऊंगा। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हर एक में 13 ही होंगे। 52 को 4 से डिवाइड करें 13 ही आते हैं। 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे कार्ड्स। हाँ जी, और कोई डाउट? ठीक है जी, ओके है। सो अब हम +2 की जो है उसमें तरफ स्विच हो रहे हैं। +2 की और +1 के कंसेप्ट की तरफ। यहाँ तक जो कंसेप्ट था वो 10th तक क्लास तक का कंसेप्ट था। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमने +1 और +2 के कंसेप्ट की तरफ मूव करना। सो जब भी हमने कोई प्रोबेबिलिटी को 2 प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना होता है, जब भी हमने 2 प्रोबेबिलिटीज को प्लस करना होता है तो उसमें आता है यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स दी होती हैं और हमें प्लस करने को आ जाता है। और जब हम सम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यूनियन की जगह पे और लिखा होता है। ऐसे नहीं वो पूछेगा कि फाइंड ए यूनियन बी, या फाइंड, अगर कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फाइंड फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। नो, फाइंड फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जहां पर और वर्ड आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर यूनियन प्लस करने की बात कर रहा है। यूनियन नाम से पता लग रहा है, यूनियन मींस इकट्ठे होना मतलब प्लस करना। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके जो फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं
ये +1 में भी थे, एंड +1 की सेट थ्योरी चैप्टर था एक, उसमें भी ये फॉर्मूले थे, पर उसमें सेट्स के रिलेटेड थे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नहीं थे। कैसे थे सेट से रिलेटेड? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर n लिख दिया जाता था, और उसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं करते थे। हम यहाँ पर ये नहीं करते थे कि यहाँ पर बस ये देते थे कि 20 मेंबर्स फैमिली के चाय पी रहे हैं, 15 मेंबर्स फैमिली के कॉफी पी रहे हैं, तो उस केस में हमें अपॉन टोटल मेंबर्स नहीं करते थे। यहाँ पर हमने अब टोटल मेंबर्स से डिवाइड भी करना है। अगर मुझे कहते हैं कि एक फैमिली के 50 मेंबर्स हैं एंड 35 मेंबर्स कॉफी पी रहे हैं, अब आप कहोगे 20 + 35 तो 55 होते हैं, टोटल मेंबर्स 50 हुए, तो 5 कॉमन भी होंगे, ये कॉमन होंगे, और यहां पर इंटरसेक्शन पे यहां पर एंड लिखा जाएगा, एंड लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स, स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मींस अंडरस्टूड दैट ए इंटरसेक्शन बी की बात की जा रही है। तो यहां पर हमने और की बात की थी, यहां पर सेट थ्योरी की बात नहीं करेंगे अब हम। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिए जरा इस पे भी, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आई थिंक सो जो ये मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं, जो मुझे याद पड़ रहा है, ये सेकंड एक्सरसाइज में शायद यूज होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं +1 के फॉर्मूले बता रहा हूं, इसीलिए ये फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं। ये मत समझना कि 13.1 नहीं करवाई जा रही है, 13.1 इसके बाद हम डायरेक्ट उसी पे स्विच होना है, अब हमें उधर ही जाना है 13.1 की तरफ। बट ये आपको एक +1 का रिव्यू दिया जा रहा है कि +1 में प्रोबेबिलिटी में कौन से फॉर्मूले थे। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब हमें पता लग रहा है कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन ना हो जहां पर, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, उसमें 0 होगी, और यही फॉर्मूला कन्वर्ट होकर पी ए यूनियन बी जो है वो कन्वर्ट होकर पी ए प्लस पी बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो चुकी है। इसीलिए यहां पर हमारा फॉर्मूला अब ये बन गया है बजाय -a इंटरसेक्शन बी के। इज दैट क्लियर? जैसे अब हमें कह दिया जाए कि 15 स्टूडेंट्स रीड या स्टडी फिजिक्स, 30 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी, या फिर ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए जैसे कि +1 में क्वेश्चन भी था कि सम स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ फिजिक्स, 15 स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड 30 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, जैसे हमारी अब मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, तो एट द सेम टाइम साइड में फिजिक्स क्लास चल रही हो, तो उस कंडीशन में अब हम मुझे कोई पूछे कि कॉमन कितने होंगे, कॉमन कैसे हो जाएंगे बच्चे? उसमें कॉमन नहीं हो पाएंगे। जो बच्चा यहां पर क्लास लगा रहा है वो फिजिक्स की क्लास कैसे लगा सकता है, और जो फिजिक्स की क्लास लगा रहा है वो यहां पर क्लास कैसे लगा सकता है? तो उसमें कंडीशन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर बताएगा नहीं आपको क्वेश्चंस में कि फिजिक्स की क्लास या केमिस्ट्री की क्लास में दोनों में कॉमन बच्चे कितने हैं, या ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये अंडरस्टूड है कि अगर वो सेम टाइम की बात कर रहा है तो सेम टाइम में बच्चे जो होंगे या इधर होंगे या दूसरी क्लास में होंगे, दोनों क्लासेस में बच्चे नहीं बैठ सकते। ठीक है जी? उस केस में ये एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाती है, और उस समय हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इज दैट क्लियर? एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में पता लगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी? ओके। +2 में अब हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वैसे इसमें सब नहीं आएंगे, बट +1 में कई जगह पे था एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी आती थी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती थी? जैसे हमें 3-4 इवेंट्स दे दी, ठीक है, कुछ बच्चे, जैसे मैं स्टडी की बात करूंगा, सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग केमिस्ट्री, सम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फिजिक्स, सम स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स। अब इन सबका यूनियन कर दिया जाए, सबका प्रोबेबिलिटी का यूनियन कर दिया जाए, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। और वो यूनियन करने के बाद अब आप कहोगे जी वो तो 1 आना चाहिए, 1 तो आना चाहिए, वो तो अलग बात हो गई। अब जब उनको यूनियन कर दिया तो एक सैंपल स्पेस नाम की चीज आती थी, सैंपल स्पेस नाम की, उसके बराबर सारे इवेंट्स आने चाहिए, लाइक दिस। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे, एग्जांपल के तौर पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगी ये बात। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब हमें एग्जांपल लेंगे कि
ओके, 2 coins are tossed. 2 coins are tossed हमने केस लिए, दोनों हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है एंड टेल टेल भी आ सकता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में ये 4 केस होते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब वो कहते हैं कि जी हाँ जी ये अब ये क्या मुझे 3 इवेंट्स देते। फर्स्ट इवेंट ए इवेंट गेटिंग बोथ हेड्स, ओके। सेकेंड इवेंट गेटिंग 1 head, exactly 1 head, एंड थर्ड इवेंट गेटिंग नो हेड। 3 दे दी मुझे। तो फर्स्ट इवेंट उसने बोला था गेटिंग बोथ हेड्स, बोथ हेड्स मींस HH, ओके। गेटिंग 1 head, exactly 1 head, exactly 1 head की बात कर रहा है वो, तो हेड टेल एंड टेल हेड लिख दिया मैंने। और गेटिंग नो हेड मींस टेल टेल। अब इनको अगर इकट्ठा किया जाए, यूनियन किया जाए, तो यूनियन करने के बाद क्या आएगा? अगर मैं कहूं A यूनियन B यूनियन C कर दिया मैंने, तो A यूनियन B यूनियन C करने के बाद, A यूनियन B यूनियन C करने के बाद ये देखिए यहां पर ये सैंपल स्पेस के बराबर ही आ गया आपका। दिस मीन्स these events are exhaustive events. ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। इज दैट क्लियर?